हम लोग पढ़ रहे थे ए टू जेड में पहले क्लास में आप लोगों को क्या बताया था, प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, समझिए ना। ए को कैसे, ए का कितना फोनिक साउंड होता है 6, बी का कितना फोनिक साउंड होता है 1, बताते ना ए का फोनिक साउंड के बारे में, बी का, सी का 2 फोनिक साउंड होता है, क और स। कब हम लोग क पढ़ेंगे कब स पढ़ेंगे, ये सारी बातें क्लियर हो गई थी फर्स्ट क्लास में। आज जो हम लोग जानेंगे एक ए टू जेड का पार्ट 2। इसमें ए को क्या कहा जाता है, ए टू जेड को किस किस नाम से बुलाया जाता है, समझिए ना। तो देखिए एबीसीडी जो कैपिटल है उसको हम लोग कैपिटल लेटर भी कहते हैं ए टू जेड को, और ब्लॉक लेटर मतलब बड़े अक्षर, समझिए ना। कैपिटल, आप लोग जब भी कोई फॉर्म वगैरह लीजिएगा, जैसे अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो फॉर्म था उसमें क्या रहता है, फिल करने के लिए रहता है ना, तो वो कौन सा लेटर में रहता है, ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ रहता है ना, अपना नेम बड़े अक्षरों में लिखे, मतलब ब्लॉक लेटर में लिखे। ये सब ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरते समय। और हम लोग अपने मन से इसको क्या कहेंगे, गेस्ट लेटर, क्या बोलेंगे, गेस्ट लेटर, अपने मन से गेस्ट रहता है थोड़ा सा, इसलिए ए टू जेड को स्मॉल लेटर, यानी जो छोटी एबीसीडी है ए बी सी डी जेड तक, सुनिए ना, ए टू जेड उसे क्या कहेंगे, स्मॉल लेटर कहेंगे। इसको लोअर केस में देखा जाता है, किस में देखा जाता है, लोअर केस में। जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं शुरू करते हैं ब्लॉक लेटर से, जैसे कि लिखे एंग्री, ए से शुरू किया, अलोन, ALON, अलोन, तो जो फर्स्ट लेटर है वो ब्लॉक है ना जी। बाकी ब्लॉक के बाद जितना भी लेटर है सब क्या स्मॉल लेटर है, समझिए ना। तो इसको लोअर केस में रखा जाता है। और कैपिटल लेटर जो है इसको ब्लॉक लेटर कहता है, ABCD बड़े अक्षरों को कैपिटल लेटर, इसको अपर केस कहते हैं, क्या कहता है, अपर केस, लोअर केस एंड अपर केस। स्मॉल एबीसीडी लोअर केस, बिग कैपिटल लेटर एबीसीडी स्मॉलर केस, स्मॉल केस, सॉरी कैपिटल अपर केस और स्मॉल क्या हो जाएगा, लोअर केस, ठीक है ना। कैपिटल क्या हो गया, अपर केस, स्मॉल, लोअर केस, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट, अब इसको समझिएगा, इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी में अल्फाबेट, अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है, अल्फाबेट कितने होते हैं, एक ही होते हैं जी, 26 तो लेटर होते हैं। देखिए 26 लेटर को मिलाकर अल्फाबेट का निर्माण किया जाता है, यानी 26 लेटर, ए टू जेड में कितने लेटर है, 26 लेटर, और ये सारे लेटरों को मिलाकर क्या बनता है बाबू, अल्फाबेट बनता है, ठीक है ना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सब क्या है, लेटर है। और वही लेटर को, लेटर के समूह को क्या कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड, एक ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड, ठीक है ना। और सभी लेटर को मिलाते तो किसका निर्माण होता है, अल्फाबेट का निर्माण होता है। यानी अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर, अल्फाबेट में कितने लेटर है, 26, याद रखिएगा। अब ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसको 3 भागों में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, जानेंगे। वोवेल, कंसोनेंट, कंसोनेंट होता है कंसोनेंट, ठीक है ना, वोवेल, कंसोनेंट एंड सेमी वोवेल, वोवेल, कंसोनेंट एंड सेमी वोवेल। तो देखिएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, एबीसीडी में ए टू जेड में वोवेल्स, नंबर ऑफ वोवेल्स, तो 5 वोवेल्स कितने होते हैं बाबू, 5 होते हैं, ठीक है। अब इसे मिटा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट, तो अल्फाबेट में यहाँ पे देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। जब ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझिए ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, 26 लेटर, कितने लेटर है बाबू, 26 लेटर, इसे हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फाबेट। तो ये अल्फाबेट में वोवेल, तो वोवेल कितना है, 5 है, तो VOWEL, वोवेल्स कितने बाबू, 5, तो कौन कौन वोवेल हो जाएंगे, AEIOU, यानी 26 लेटर में 5 जो है हमारा वोवेल, क्या है, वोवेल।
वॉवेल बोले तो हिंदी में इसको स्वर क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, समझ ना, स्वर ही ना बोलते हैं जी। तो ए ई आई ओ यू। बाकी जो हमारा व्यंजन कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ये पांचों को छोड़कर कॉन्सोनेंट बोलिएगा, कौन कौन आ जाएगा बाबू? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये सब हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट। और बचा दो है सेमी वोवेल, और इसी में सेमी वोवेल आता है, सेमी वोवेल, जिसको हम लोग हाफ सेमी कहते हैं। हाफ सेमी यानी कि आधा, समझिए ना। तो सेमी वोवेल हमारा कौन हो गया? डब्ल्यू एंड वाई हो गया। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर में 5 आपका क्या हो जाएगा? वोवेल हो जाएगा, एंड 21 क्या हो जाएगा? कंसोनेंट हो जाएगा। और यही कंसोनेंट में से आपका दो जो है डब्ल्यू एंड वाई, उसको कहा जाता है सेमी वोवेल। इसको हम लोग आगे देखेंगे। इतना बात आप लोग को क्लियर है? क्लियर है ना? इसे आप लोग नोट कीजिए। हाँ, तो इधर ध्यान दीजिएगा। सेमी वोवेल कितने हैं? दो, डब्ल्यू और वाई, ठीक है ना। ये दोनों को हम लोग समझेंगे, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले डेफिनेशन देख लीजिए। A semi vowel is a letter which is used as a vowel and consonant. Also, so letter W and Y is called semi vowel. ठीक है ना? ठीक है। सेमी वोवेल जो है बाबू, वो क्या है? सेमी वोवेल क्या है? कंसोनेंट। सेमी वोवेल जो वर्ड के आगे आता है तब तो उसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? कंसोनेंट के रूप में करते हैं, ठीक है ना। A semi vowel is a letter which used a vowel and consonant also। तो देखिए ये जो है vowel यानी कि स्वर और consonant यानी कि व्यंजन, दोनों के बीच की कड़ी है। यानी कि हम लोग सेमी वोवेल को हम लोग स्वर भी कहते हैं, यानी कि vowel भी कहते हैं, और कंसोनेंट भी कहते हैं, समझिए ना। कहीं पे इसको हम लोग vowel में प्रोनाउंसिएट करेंगे और कहीं पे हम लोग कंसोनेंट में प्रोनाउंसिएट करेंगे, समझिए ना। सेमी वोवेल वोवेल भी है और कंसोनेंट भी है। इसको कहीं कहीं हम लोग रूल देखेंगे। इसका दो रूल है, रूल के हिसाब से हम लोग बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? इफ डब्ल्यू एंड वाई, यदि डब्ल्यू और वाई आर एट अ बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में हो। डब्ल्यू बिगिनिंग मतलब क्या होता है? प्रारंभ, यानी कि शुरुआत, ठीक है ना। इफ डब्ल्यू एंड वाई एट बिगिनिंग ऑफ एनी वर्ड, कोई भी वर्ड के शुरू में या तो W हो या तो Y हो, then it is pronunciated as a consonant and gives the real sound। देखिए, वो उसका वास्तविक साउंड देगा, वास्तविक ध्वनि उत्पन्न करेगा। अगर कोई भी वर्ड में W और Y प्रारंभ में हो, मतलब शुरुआत में हो, ठीक है ना। शुरू में W और Y रहे तो वो क्या करेगा? रियल साउंड उत्पन्न करेगा और कंसोनेंट का साउंड देगा। किसका साउंड देगा? कंसोनेंट का। एज एग्जांपल वट प्रारंभ में क्या है? कौन सा लेटर है? W है ना जी। वट यहाँ पर हर साइलेंट हो जाता है। आप लोग को बताएंगे A to Z जब आपको प्रोनाउंसिएट करने के लिए सिखाए थे ना, उसमें आपको बताए थे। तो वट हो गया। यहाँ किसका साउंड ध्वनि आ रहा है बाबा? तो यहाँ व का ध्वनि किसका है? वो बताए थे ना। W मतलब क्या था? वो, ठीक है ना। राउंड लिप वो, ये होता है W। एक होता है V, एक होता है बर, अपर और बॉटम लिप को जब हम लोग टच करते हैं तो निकलता है ब, जिसको ऐसे बोलते हैं ब। प वाला जो होता है ना ब। एक होता है व, तो अपर टीथ बॉटम लिप टच करते तो निकलता है व। और ये W वाला जो होता है राउंड लिप और को गोल करते हैं व, तो ये W होता है, ठीक है ना। वट एंड येलो, स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर क्या है? Y, येलो। इसका साउंड क्या आएगा? य। ध्वनि क्या आएगा? य, ठीक है, व्यंजन वर्ण है। रूल 2 क्या कर रहा है? इफ W एंड Y आर एट मिडिल और एंडिंग, W और Y या तो मिडिल में रहे या तो अंत में रहे। प्रारंभ में रहेगा W और Y तो क्या करेंगे हम लोग? कंसोनेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
कंसोनेंट यानी कि व्यंजन, समझ गए ना। जैसे देखें ना स्टार्टिंग में डब्ल्यू है तो व्हाट पढ़ रहे हैं, यानी कि वो क्या कंसोनेंट का साउंड है। एंड येलो वाई, वाई भी क्या है, ये भी साउंड यह है यानी कि कंसोनेंट है। इफ डब्ल्यू एंड वाई, लेकिन सेकेंड रूल क्या कर रहा है, इफ डब्ल्यू एंड वाई आर एट मिडिल और एंडिंग, डब्ल्यू और वाई या तो बीच में रहेगा या तो अंत में रहेगा, समझ गए। ऑफ एनी वर्ड, किसी भी शब्द में डब्ल्यू एंड वाई बीच में रहे या अंत में रहे, देन तब इट इज प्रोनाउंसिएट एंड प्रोनाउंसिएशन एज वॉवेल। ऐसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन एज वॉवेल, तब हम उसको वॉवेल कहते हैं। जब डब्ल्यू और वाई बीच में रहे या अंत में रहे तब हम किसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं बाबू, प्रोनाउंसिएशन वोवेल का। यहाँ देखिएगा एग्जांपल है विंडो, WINDO विंडो, तो ये जो डब्ल्यू आया ये स्टार्टिंग वर्ड है, तो ये क्या, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, व्यंजन रूप में होगा यानी कि कॉन्सोनेंट के रूप में। वहीं जब हम लोग देखते हैं डब्ल्यू जो अंत में है तो ये डब्ल्यू विंडो ओ आया, देखिए विंडो वो है ना, तो ये वॉवेल के रूप में हो गया, समझ गए। एक और एग्जांपल देते हैं स्काई, बाय क्या अंत में है, स्काई बाय क्या अंत में, तो यानी कि ई आया ना जी, तो ये क्या रहा है, ई का साउंड है तो यानी कि वॉवेल। बाय किसका साउंड है, ई का साउंड है, स्काई बाय किसका साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है। यहाँ पर जो विंडो है ये डब्ल्यू किसका, वो का साउंड आ रहा है, विंडो वो का साउंड है ना जी, तो वो का साउंड है तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। और वहीं जब ये डब्ल्यू का बात करते हैं अंत वाला डब्ल्यू का बात, तो ये ओ का साउंड है, देखिए ओ विंडो, तो ये ओ वोवेल है ना, और वोवेल यानी कि स्वर अ आ ई, यही सब में स्वर है, समझ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल है क्या, सिंपैथी, क्या है सिंपैथी, सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। तो ये जो सिंपैथी है यहाँ पे देखिए SYMPATHY सिंपैथी, तो सिंपैथी, सिंपैथी में जो वाई है किसका साउंड है, वाई, सिंपैथी ई का साउंड लेकर आए, ई क्या है बाबू, वोवेल है, मिडिल में है ना, वाई क्या है मिडिल, वाई जो है सिंपैथी में मिडिल लेटर है वाई, एंड एक और वाई है जो कि क्या है एंड में है, अंत में है, तो वो भी क्या सिंपैथी ई यानी कि ये भी ई का साउंड यानी कि वोवेल लेकर आया, समझ गए। तो डब्ल्यू एंड वाई टू जो है सेमी वोवेल है, तो दोनों का प्रयोग कहाँ पे होता है, कॉन्सोनेंट और वोवेल, है ना। डब्ल्यू वाई सेमी वोवेल है तो उसका निर्माण कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों से मिलकर हुआ है, लेकिन कब इसको कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर व्यंजन वर्ण और कब इसे वोवेल यानी कि स्वर वर्ण पढ़ा जाता है, समझ गए ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए।